Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss a chance for peace on Russia Ukraine talk. तो हम लोग जैसे कि जानते हैं अभी बहुत ज़्यादा अनबन लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक चांस आ रहा है कि वो वहाँ पे पीस बन सके। ठीक है, और वो कब पीस आएगा, जब रशिया और यूक्रेन दोनों बात करेंगे, जो दोनों के जो मिनिस्टर्स हैं वो बात करें। ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे शांति आ सकता है, लड़ाई ख़त्म हो सकता है। ठीक है, पुतिन पुतिन शुड pause the war and start talk on Zelensky's compromise proposal। क्या बताया जा रहा है कि पुतिन जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे, पॉज कर देंगे ये वार को। कौन है, ये रशिया के प्रेसिडेंट है। ये क्या कर देंगे, वार को रोक सकते हैं, पॉज कर देंगे और वो स्टार्ट कर देंगे बात करना रशिया के यूक्रेन के प्रेसिडेंट से, जिनका नाम क्या है, जेलेंस्की। और जो जेलेंस्की ने बोला कि हाँ, रशिया के जितने भी प्रपोजल हैं सारे एक्सेप्ट हम करेंगे और हम ही कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, हुआ क्या था कि जो रशिया जो है वो कुछ प्रपोजल रखा था, कुछ बात रखा था, अपना 3-4 पॉइंट रखा था कि ये सब बात में आप एक्सेप्ट करो, एग्री करो, तो ये लड़ाई क्या होगा, स्टॉप होगा। तो जेलेंस्की ने बोल दिया है कि हम क्या करने वाले हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपका जो भी प्रपोज़ल था। ठीक है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की डिलीवर ए चांसलर लाइक स्पीच एट द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, पहला पॉइंट कौन है, वोलोदिमिर जेलेंस्की है। उन्होंने डिलीवर किया एक स्पीच, कहाँ पे किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और कभी किया, ट्यूसडे को। वोइंग टू फाइट टू द एंड, और ये जो फाइट चल रहा है इसको क्या किया जाए, एंड किया जाए। इन फॉरेस्ट, फील्ड, स्ट्रीट, हर जगह क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है कॉमन पीपल को। तो इसको क्या किया जाए, रोका जाए। बट उसकी स्पीच से कुछ 1 घंटे पहले, थ्रू ए वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ही सेंड द क्लियरेस्ट सिग्नल टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने ये स्पीच देने से 1 घंटा पहले क्या किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने क्लियर कर दिया था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को, ठीक है, कि क्या करेगी, हर एक उनका जो प्रपोजल है उस पर वो कंप्रोमाइज़ करेगी, एक्सेप्ट करेगी, एग्री करेगी। इन एन इंटरव्यू दैट ही वाज रेडी टू कंप्रोमाइज़ ऑन द मोस्ट सेंसिटिव इशू, जो सेंसिटिव इशू जिसमें यूक्रेन का प्रेसिडेंट नहीं मान रहा था, एग्री नहीं हो रहा था, अब वो लड़ाई को शांत करने के लिए उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रेडी टू कंप्रोमाइज़ ऑन द मोस्ट सेंसिटिव इशू सच एज यूक्रेन्स बिड टू ज्वाइन नेटो। और यूक्रेन क्या चाहता था कि नाटो में ज्वाइन हो। ठीक है, बट रसिया मना कर रहा था कि नहीं, आपको नाटो में ज्वाइन नहीं होना है। तो वो बोला ठीक है, चलो हम ये भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। एंड द स्टेटस ऑफ रसिया कंट्रोल क्रीमिया, और यूक्रेन जो है वो क्यों ज्वाइन करना चाहता था नाटो को, क्योंकि रसिया जो है वो क्रीमिया जो जगह है, क्रीमिया किसका जगह है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्रीमिया किसका जगह है, यूक्रेन का है। और उस पर कौन कंट्रोल कर लिया, रसिया। तो जिस वजह से यूक्रेन गुस्सा में क्या बोला कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, नाटो मेरे इसमें हेल्प करेगी। बट यहाँ पे क्या हो गया, फिर उल्टा हो गया, रसिया गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि नहीं, आप नाटो ज्वाइन करोगे तो ये वार कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, द स्टेटस ऑफ रसिया कंट्रोल क्रीमिया एंड द ब्रेक अवे डॉन्स्टिक एंड लुहांसिक रिपब्लिक। और ये डॉन्स्टिक और लुहांसिक जो है ये भी किसका है, यूक्रेन का ही पार्ट है। तो इसको भी क्या किया जाए, रिपब्लिक किया जाए। और यहाँ से भी जो भी फोर्स है उसको भी क्या किया जाए, हटाया जाए, और रिपब्लिक इसको किया जाए। ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर ए कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट। और इन्होंने क्या और एक चीज़ पे बात किया, कलेक्टिवली सिक्योरिटी एग्रीमेंट पे। दैट वुड इंक्लूड, जो कि क्या कौन कौन सी जगह को इंक्लूड करेगी, रसिया, यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, एज ए पार्ट ऑफ लास्टिंग सॉल्यूशन। यही क्या है, एक लास्ट सॉल्यूशन है। What make his apparent concession important is that he announced them a day after the Kremlin laid out 3 conditions to stop what it calls its special military operation in Ukraine. It wants Kyiv to accept Crimea as a Russian territory and recognize Donetsk and Luhansk as independent republic and amend the country's constitution to drop attempt to join any bloc and then reinstate its neutrality। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, वॉट मेक इज़ अपने कॉन्सेशन, और क्यों इन्होंने जो अपना बात पे था वो उस पर खड़ा नहीं रह पाया यूक्रेन, और जो भी रसिया वालों को एक्सेप्ट किया गया
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, लड़ाई को शांत करना था, इज़ दैट ही अनाउंस दैम ए डे आफ्टर। और ये क्यों एक्सेप्ट नहीं करा था? पहला तो ये क्योंकि बात ही कुछ ऐसा था कि दैम डे आफ्टर द क्रेमलाइन लेड आउट 3 कंडीशन। क्रेमलाइन जो है उन्होंने क्या किया था, 3 कंडीशन रखा था कि तभी ये क्या होगा, स्टॉप होगा लड़ाई, ठीक है। व्हाट इट कॉल इट्स स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जो भी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था इन यूक्रेन में, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा जब ये 3 कंडीशन रसिया का फुलफिल होगा। इट वॉन्ट्स कीव टू एक्सेप्ट क्रीमिया, ये क्या चाह रहा है, इट वॉन्ट कीव को कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्रीमिया जो है वो एज ए रसिया टेरिटरी है। क्रीमिया जो था पहले यूक्रेन का, तो वो अब क्या बोला, रसिया क्या बोला है कि अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यूक्रेन को कि क्रीमिया जो है वो किसका है, रशियन टेरिटरी में आता है। आई रिकोगनाइज डोनेस्टिक एंड लुहांसिक एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, और डोनेस्टिक और लुहांसिक जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की जगह कहलाएगा। एंड अमेंड द, और अमेंड करो आप लोग जी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन में कि ड्रॉप करने के, टू अटेम्प्ट टू ज्वाइन एनी ब्लॉक, आप लोग कोई भी ब्लॉक ज्वाइन नहीं करोगे नाटो, एंड री इंस्टेट इट्स न्यूट्रलिटी, आप लोग जैसे न्यूट्रल हो वैसे न्यूट्रल रहोगे, आप लोग कोई भी नहीं करोगे, नाटो तो कोई भी ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। वाइल मिस्टर जेलेंस्की स्टॉप सॉर्ट ऑफ ऑफरिंग रिकॉग्नाइजेशन टू द ब्रेक अवे रीजन, जेलेंस्की जो है उन्होंने स्टॉप किया था सॉर्ट ऑफ ऑफरिंग रिकॉग्नाइजेशन टू द ब्रेक अवे रीजन, ही इज ऑफर फॉर ए कम्प्रोमाइज एंड डायलॉग ओपन ए पाथ टूवर्ड ए पॉलिटिकल सेटलमेंट। और ये क्या बताया जा रहा है कि इसका जो कंप्रोमाइज़ करना, किसका कौन यहाँ कंप्रोमाइज़ कर रहा है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो रसिया की तरफ से 3 कंडीशन रखा गया, तीनों कंडीशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि लड़ाई शांत हो। तो ये क्या बताया जा रहा है, ये राइटर के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि ये जो बात जो चुना है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, ये क्या किधर ले जा रहा है, ये पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ ले जा रहा है। द रशियन फॉरेन मिनिस्टर, The Russian foreign minister statement on Wednesday that its goal would be better achieved through talk also signal hope for a de-escalation। और क्या बताया जा रहा है, रसिया का जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया ऑन वेडनेसडे, उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो गोल लक्ष्य है वुड बी बेटर अचीव, हम लोग वो क्या करेंगे, बहुत अच्छे से अचीव करेंगे थ्रू जब हम लोग बातचीत करेंगे तो ही। इन द लास्ट 2 वीक्स, लास्ट के अगर 2 हफ्ते देखें तो मिस्टर जेलेंस्की जो है उन्होंने इमर्ज किया एज ए फेस ऑफ यूक्रेनियन रेजिस्टेंस, बट ही इज़ ऑल्सो इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। उन्होंने क्या देखा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया और फेस किया। द रशियन एडवांस आर स्लो गिवन रसियाज रिलेटिव पावर, रशियन एडवांसेस जो है वो क्या हो गया, आर स्लोअर गिवन रसिया का रिलेटिव पावर्स, ठीक है। बट इन द लास्ट 13 डेज, लास्ट के 13 डेज अगर देखें, यूक्रेन हैज़ लॉस्ट सीजेबल टेरिटरीज, यूक्रेन जो है उन्होंने लॉस्ट कर दिया था जो भी इनके पास सीजेबल टेरिटरीज था, जो रसिया चाहता था उनके पास आ गया। फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर, यूक्रेन का जो नॉर्दर्न बॉर्डर था विद बेलारूस टू इट्स साउथ वेस्टर्न ब्लैक सी कोस्ट, सब सारा क्या हो गया, यूक्रेन ने लॉस्ट कर दिया, ठीक है, खो दिया इस वॉर में। रसिया हैज़ नॉट टेकन एनी मेजर यूक्रेनियन सिटी एक्सेप्ट खैसरोन इन द साउथ, बट मोस्ट सिटीज इंक्लूडिंग खार्किव इन द नॉर्थ एंड मारियोपोल इन द साउथ ईस्ट आर बीइंग इनसर्कल। और क्या बताया जा रहा है कि यूक्रेनियन सिटी जो है वो रसिया जो है हैज़ नॉट टेकन एनी मेजर यूक्रेनियन सिटी, रसिया जो है वो ज़्यादा भी मेजर सिटी यूक्रेन का नहीं उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, एक्सेप्ट खैसरोन इन द साउथ, साउथ के यूक्रेन के साउथ का जो खैसरोन जगह का नाम है वो एक्सेप्ट वो कैप्चर कर लिया गया है रसिया के द्वारा। बट मोस्ट सिटीज़ इंक्लूडिंग खासरिव इन द नॉर्थ, नॉर्थ के खासरिव एंड मारियोपोल इन द साउथ ईस्ट आर बीइंग इन सर्कल, और वो सब क्या है, सर्कल में है, इन सर्कल में है रसिया के। क्विव द कैपिटल सिटी इज़ बीइंग इन्वॉल्व फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट, क्विव जो कैपिटल सिटी है वो भी क्या है, इन्वॉल्व कर दिया गया है फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट साइड से। मिस्टर जेलेंस्की जो है हैज़ रिपीटेडली आस्क फॉर द, जेलेंस्की जो है वो रिपीटली आस्क पूछ रहे हैं मिलिट्री हेल्प फ्रॉम नाटो, बट दिस रिक्वेस्ट फॉर नो फ्लाई जोन वॉज शॉट डाउन। और बट ये क्या जो रिक्वेस्ट जो था इसका और नेगेटिवली इफेक्ट पड़ा, ठीक है, और कोई हेल्पिंग भी नहीं हुआ। इवन द पॉलिस ऑफर टू सेंड इट्स फ्लीट ऑफ MiG-29 जेट फाइटर वॉज डिसमिस बाय द US विच डज नॉट वांट एनी काइंड ऑफ मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन द कॉन्फ्लिक्ट। और बताया जा रहा है कि इवन द पॉलिस ऑफर, बहुत ज़्यादा पॉलिस ऑफर यहाँ पे मतलब क्या हो सकता है, बहुत अच्छे से ऑफर किया गया था टू सेंड इट्स फ्लीट, कि वो क्या करेंगे, अपना जो फ्लीट MiG-29 जेट फाइटर उसको भेजेंगे, सेंड करेंगे, वॉज डिसमिस, उसको भी क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया बाय द US। क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हो इस लड़ाई में। सो द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बिफोर मिस्टर जेलेंस्की is to take advantage of Ukraine's initial resistance and seek a solution through
टॉक। तो मिस्टर जेलेंस्की को एक ही यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा कि हम लोग मिलके बात करते हैं तो ही कुछ हो सकता है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप हिज कमेंट अबाउट यूक्रेन ड्रॉपिंग इट्स नाटो बिड इज़ अ वेलकम स्टेप। और सबसे पहला यूक्रेन का बात करने का जो उनसे बात करना चाहते थे, सबसे पहला कि वो उन्होंने क्या बोला, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, कि हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। इस बात से हम क्या करते हैं, नकारते हैं, अब हम पीछे हटते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप हुआ कि हाँ, हम रसिया को क्या कर रहे हैं, रसिया प्रेसिडेंट को वेलकम कर रहे हैं कि हम लोग बात करना चाहते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ वेदर मिस्टर पुतिन वुड टेक दिस एंड बी रेडी फॉर डिस्कशन। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मिस्टर पुतिन जो है वो इस बात पे राजी होंगे और रेडी होंगे कि सारा सॉल्यूशन निकले, डिस्कलेशन हो जैसे पहले जैसा था। इफ़ रशिया हैड एक्सपेक्टेड ए क्विक कोलैप्स ऑफ द यूक्रेनियन गवर्नमेंट, अगर रशिया एक्सपेक्ट करता है कि कोलैप्स हो जाए यूक्रेनियन की गवर्नमेंट का, इट हैज़ बिन प्रूव्ड रॉन्ग, और ये क्या हो जाएगा, तो प्रूव रॉन्ग हो जाएगा। नियरली अ फोर्टनाइट ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट हैज़ टेकन ह्यूज टॉल ऑन रशियाज इकोनॉमी। नियरली फोर्टनाइट में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक रसिया का इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, ह्यूज टॉल हो गया। एंड इट्स टाइज विथ यूरोप हैव बीन सेट बैक विद डिकेड। और ये किसके साथ टाइज अप हो गया, यूरोप के साथ, जो कि पहले बहुत पहले देखा गया था। कंटिन्यूइंग दिस वॉर एंडलेसली डज नॉट सर्व एनीबडीज इंटरेस्ट। कंटिन्यूइंग, अगर ये वॉर चलते रहा एंडलेसली कि कुछ खत्म ही ना हो, तो डज नॉट सर्व एनीबडीज इंटरेस्ट, किसी का भी इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है। इफ़ मिस्टर पुतिन प्राइमरी कंसर्न ऑन रशियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अगर मिस्टर पुतिन का प्राइमरी कंसर्न है कि वो रशिया की सिक्योरिटी को लेकर इंटरेस्ट चाहता है, ही शुड पॉज द ऑपरेशन, उसको अपना जो भी ऑपरेशन था, जो लड़ाई थी, उसको क्या कर देना चाहिए, पॉज करना चाहिए। एंड स्टार्ट ए सीरियस डायलॉग विद एन यूक्रेन मिस्टर जेलेंस्की प्रपोजल, जो भी। और तो क्या करना पड़ेगा रशिया गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को, कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने प्रपोजल रखा है मिस्टर जेलेंस्की ने, कि हम जो बोल रहे हैं, आपका जो 3 कंडीशन है वो सारे 3 कंडीशन को हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, बट ये लड़ाई को क्या करो, ख़त्म करो, और हम लोग बातचीत करते हैं मिलके, ठीक है, तो ही। और अगर यूक्रेन का ये बात, यूक्रेन प्रेसिडेंट के बाद अगर रसिया का प्रेसिडेंट ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, एग्री होते हैं, तो दोनों मिल के बात करेंगे, तो मे बी ये लड़ाई क्या हो सकता है, पॉज हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो ये मेनली किस पे डिपेंड अब कर रहा है, रसिया के प्रेसिडेंट पे, पुतिन पे, ठीक है। क्योंकि मिस्टर जेलेंस्की तो हार मान चुके हैं, उन्होंने तो बोल दिया है कि हम एक्सेप्ट करने वाले, एग्री हो रहे हैं आपकी बात पे, बट अब देखना ये है कि वो रसिया के प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा इस एडिटोरियल में क्या एडिटर बोलना चाहते हैं, यही कि रसिया और यूक्रेन का लड़ाई ख़त्म हो सकता है कब, जब रसिया जो है वो एक्सेप्ट कर ले, हाँ यूक्रेन क्या हो चुका, हार मान चुका है, यूक्रेन बोल दिया है कि रसिया का हम तीनों के तीनों कंडीशन एक्सेप्ट कर चुके हैं। बस पूरे एडिटोरियल में मेनली बेसिकली प्राइमरी यही बात बताया गया है। सो थैंक यू गाइस।